नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। आज 1 अप्रैल है और आज बात करेंगे 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए उन बड़े बदलावों की जिनका असर आपकी जेब, सफर, टैक्स और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। हर साल 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, लेकिन इस बार सिर्फ कैलेंडर नहीं बदला, कई ऐसे रूल्स भी बदले हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। कुछ बदलाव सीधे आम आदमी से जुड़े हैं, कुछ बिजनेस और इंडस्ट्रीज से, और कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी कंफ्यूजन भी फैला हुआ है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या बदला है, पहले क्या था और अब क्या नया आया है, और इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। इन सभी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। ये सबसे बड़ा बदलाव है। पहले हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता था। उसमें रूल्स बहुत पुराने, लंबे और कई जगह मुश्किल लैंग्वेज में थे। लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर होता था। अब 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल्स 2026 लागू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब नया सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क लागू होगा ताकि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया जा सके, ताकि पुराना FY और AY वाला कंफ्यूजन कम हो। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने टैक्स कानून को छोटा, साफ और समझने में आसान बनाने की कोशिश की। हाँ, ये बात भी जरूरी है कि पुराने ईयर्स के टैक्स केसेस जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। 1 अप्रैल 2026 से पहले वाले टैक्स ईयर पर पुराना 1961 वाला कानून ही लागू रहेगा। अब सवाल आता है कि क्या इससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा? तो सीधी बात यह है कि इस चेंज का सबसे बड़ा असर सिस्टम और स्ट्रक्चर पर है। यानी सरकार कह रही है कि टैक्स लॉ को समझना और फॉलो करना अब आसान होगा। साथ ही 1 अप्रैल 2026 से जो नया टैक्स रिजीम लागू होगा उसके स्लैब्स और डिडक्शन को लेकर भी चर्चा है। इसलिए सैलरी टैक्स पेयर को अपना जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा देखना पड़ेगा। मतलब सिर्फ कानून का नाम नहीं बदला, बल्कि टैक्स प्लानिंग का तरीका भी लोगों को समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेट्रोल की। 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पेट्रोल सप्लाई में E20 विद मिनिमम RON 95 स्टैंडर्ड को पुश किया जा रहा है। इसका मकसद है पॉल्यूशन को कम करना, फ्यूल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाना और एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना। आसान भाषा में समझे तो फ्यूल अब क्लीनर डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि हर गाड़ी E20 के लिए इक्वली कंफर्टेबल नहीं होती। नए और कंपैटिबल व्हीकल्स में दिक्कत कम है, लेकिन पुराने व्हीकल्स में माइलेज या इंजन बिहेवियर को लेकर लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं। सरकार का कहना है कि ओवरऑल ये कदम एनवायरनमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए अहम है। अब स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि FNO ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए ट्रेडिंग अब थोड़ी महंगी हो गई है। STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है और ऑप्शंस पर 0.15% हो गया है। आसान भाषा में कहें तो जो लोग बार बार ट्रेडिंग करते हैं उनकी कॉस्ट अब पहले से ज्यादा महंगी होगी। यानी मार्केट में एक्टिव ट्रेडर्स को इसका सीधा असर महसूस होगा। अब बात उन लोगों की जो विदेश घूमने, पढ़ाई या इलाज के लिए बाहर पैसे भेजते हैं। सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज और एजुकेशन, मेडिकल पर्पस रेमिटेंस पर लगने वाला TCS घटाकर 2% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेज लेते हैं या बाहर पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजते हैं उनके लिए अपफ्रंट बर्डन थोड़ा सा कम होगा। यानी सरकार ने कुछ राहत भी दी है। अब बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। अब सड़क और ट्रैवल की बात कर लेते हैं। फास्टैग एनुअल पास की फीस भी बढ़ा दी गई है। पहले ये 3000 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 3075 रुपए कर दिया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। रकम बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन जो लोग हाईवेज पर बार बार सफर करते हैं उनके लिए ये सीधा असर वाला बदलाव माना जा रहा है। मतलब फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को अब थोड़ा ज्यादा भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर है। कई लोगों ने पढ़ा है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर 2200 रुपए के पार चला गया है। इसमें सच्चाई ये है कि रेट जो है सिटी थ्रू सिटी अलग है। इंडियन ऑयल के प्राइस डेटा के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर जो है 2078 रुपए का है, जबकि कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ पर 2208 रुपए तक इसकी कीमत जा चुकी है। यानी अगर कोई कह रहा है कि गैस 2200 के पार है तो वो कुछ शहरों के लिए सही है, लेकिन पूरे देश के लिए एक जैसा रेट नहीं है।
इसका सीधा असर रेस्टोरेंट्स, होटल, केटरर्स, बेकरीज और फूड बिजनेसेस पर पड़ा। अब बात करते हैं दवाइयों की। NPPA ने 767 शेड्यूल मेडिसिन की रिवाइज्ड सीलिंग प्राइस नोटिफाई की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दवा अचानक से बहुत महंगी या सस्ती हो जाएगी, लेकिन जिन मेडिसिन पर गवर्नमेंट प्राइस कैप लगाती है उनकी मैक्सिमम प्राइस अब नए हिसाब से तय होगी। यानी मेडिसिन प्राइसिंग पर भी ये नया अपडेट लागू हुआ है और इसका असर पेशेंट्स, फार्मेसीज, फार्मा कंपनीज तीनों पर पड़ेगा। अब एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं। अब एक बदलाव कचरे और शहरों की सफाई से जुड़ा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को लागू कर दिया गया है। इन रूल्स में गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और दूसरे वेस्ट को अलग अलग संभालने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अभी इसका असर आपको एकदम से महसूस नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में हाउसिंग सोसाइटीज, मार्केट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और सिटी सिस्टम में इसका असर आपको साफ दिखाई दे सकता है। यानी सरकार वेस्ट हैंडलिंग को अब और सख्त और स्ट्रक्चर बनाना चाहती है। अब बात कर लेते हैं बिजली की। बिजली सेक्टर में भी बदलाव हुआ है, लेकिन ये आम घरों के बिजली बिल से ज्यादा इंडस्ट्रीज और बिग पावर यूजर से जुड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में कैप्टिव पावर वेरिफिकेशन का फ्रेमवर्क बदल गया है। आसान भाषा में कहें तो बड़ी यूनिट्स जो खुद पावर जनरेट या कैप्टिव पावर यूज करती हैं, उनके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस अब नए तरीके से होगा। ये आम कंज्यूमर के डेली बिल से ज्यादा इंडस्ट्री साइड का रूल चेंज है। अब आते हैं रेलवे वाले पॉइंट पर, क्योंकि इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 1 अप्रैल 2026 से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रूल और सख्त हुए हैं। इनमें यह बात भी सामने आई है कि डिपार्चर से 8 घंटे के अंदर कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर 0 रिफंड मिल सकता है। रेलवे में कैंसिलेशन रूल्स सख्त होने की बात रिपोर्ट में है, लेकिन डिटेल ऑफिशियल एप्लीकेशन हर ट्रेन कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकती है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझे तो 1 अप्रैल 2026 से सबसे बड़े असर वाले बदलाव ये हैं। इनकम टैक्स सिस्टम नया और आसान फॉर्मेट में आया है। E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया गया है। F&O ट्रेडिंग महंगी हुई है। फास्टैग पास जो है वो महंगा हुआ है। कमर्शियल LPG के रेट्स कई शहरों में बढ़ा दिए गए हैं। मेडिसिन प्राइसिंग रिवाइज हुई है और रेलवे कैंसिलेशन रूल को लेकर सख्ती की जो चर्चा है वो तेज हुई है। यानी नया फाइनेंशियल ईयर इस बार सिर्फ तारीख का बदलाव नहीं, बल्कि कई जरूरी नियमों की शुरुआत लेकर आया है। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर जो भी लिस्ट घूम रही है उसे आंख बंद करके सही मत मानिए। कुछ चेंजेस नेशन वाइड रूल होते हैं, कुछ बैंक स्पेसिफिक और कुछ सिटी स्पेसिफिक और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक। इसलिए सही जानकारी वही है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या क्रेडिबल रिपोर्ट से कंफर्म हो। अब इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।